बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल वटाला में। और बरनाला तहसील की ये ऐसी यूनियन कौंसिल है जिसको डिवाइड कुछ इस तरह से किया कि इसको जब डिवाइड किया गया तो आधा हिस्सा जो है वो इसको टाउन कमेटी का नाम दे दिया गया, आधा हिस्सा जो है वो एक नई जो यूसी है वो बनाई गई जिसको किला छप्पड़ के नाम से जो उसको मंसूब किया गया। और वटाला जो है बेसिकली ये खुद एक बहुत बड़ी यूनियन कौंसिल थी जिसको डिवाइड करने के बाद दो और इससे यूसीज ने जन्म लिया, एक टाउन कमेटी ने और एक यूनियन कौंसिल ने जन्म लिया। यहाँ के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो उम्मीदवार जिस तरह से आप जानते हैं कि जमहूरी हक है इलेक्शन कंटेस्ट करना, डेमोक्रेटिक राइट को यूज़ करते हुए यहाँ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी हैं और इसी तरह से एक यहाँ की मकामी पार्टी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके ऑलरेडी वो भी यहाँ के नामजद उम्मीदवार भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं राजा फयाज़ उर्फ गोगा यानी गोगा के नाम से वो फेमस हैं। और उनकी अगर सियासत का मैं बात करूं तो सियासत में वो एक्स PRO भी रहे हैं चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका जो एक समझ लें संगदड़ा, एक ऐसा ग्रुप बंदी जो है वो 30 साल पुरानी है। और 30 साल पुराने संगदड़े को मलहूज़े मिन्नत रखते हुए उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया। इस पर हम उनसे राय लेंगे और साथ ही जिस तरह से सदर हैं यूथ बरनाला के उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दबंग रहनुमा रहे हैं। आपकी जितनी भी हमदर्दियाँ मोहब्बतें एक ग्रुप बंदी जो है वो चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ रही। व्हाट्स रीज़न हैज़ ऑकर्ड कि विदाउट टिकट इलेक्शन कंटेस्ट किया और आज़ाद उम्मीदवार होने की हैसियत से उनका जो निशान है वो छतरी है। तो आइए उनसे पूछते हैं उनका मंशूर क्या है और क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है उनका, और यूसी लेवल पे अगर वो विन कर जाते हैं तो अपनी यूनियन कौंसिल में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर सबसे ज़्यादा तरजीही बुनियाद पर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी जी। और मैं मीडिया की टीम को इधर यूसी वटाला आमद पर खुशामदीद कहते हैं जी जी। और आपके तावन का बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हैं। सर सियासत में तकरीबन सियासत में आप 30 साल पुराने हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली सियासत की बात करूं, अमली तौर पर आपने सियासत का जो हिस्सा है वो अभी आप बने हैं, तो प्रैक्टिकली सियासत में आप जब आए हैं तो कैसा महसूस करते हैं सियासत का हिस्सा बनकर? सियासत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी तो बल्दियाती इलेक्शन में ही पता चलेगा कि क्या सूरत बनती है, क्या नहीं बनती इंशाल्लाह। मंशूर आपका क्या है? जिस तरह से आप आज़ाद उम्मीदवार हैं मेंबर ज़िला कौंसिल के, तो क्या मंशूर है आपका? मंशूर यूसी वटाला के अंदर जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। एक हमारी यूनियन कौंसिल वटाला में एक गांव किला पडार वार्ड नंबर 5 है जी जी। उधर किला के लोगों के पानी निकासी का मसला ज़्यादा है, उस पर भी तरजीह देंगे। और बाकी सेहत के मतलब, स्कूलों के मतलब कोशिश करेंगे और जो सड़कें वगैरह इनकी कोशिश करके इनको भी तरजीह बुनियादों पर हल करने की करेंगे। और दूसरा आवाम के साथ तावन मिलजुलना, ये भी तरजीह बुनियादों पर। बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ आपका बड़ा करीबी रिलेशन रहा, आप उनके PRO भी रहे। जिस तरह से बरनाला में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, उसी इत्तेहाद को कायम करते हुए क्या उन्होंने आपको टिकट नहीं दी या आपने खुद फैसला किया था कि आप आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करें? हम पीपल्स पार्टी के बचपन से ही पीपल्स पार्टी का हमारे दादा अबू अजदाद वालद ताया ये पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे और हम भी पीपल पार्टी के साथ ही अभी तक थे। जी जी। आगे बात बल्दियाती इलेक्शन की, जब हमने बल्दियाती इलेक्शन का लॉसमेंट हुआ तो हमने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज़ अशरफ साहब ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी और MC का ताद हो गया। हमने कहा कि चौधरी साहब ताद अच्छी बात है, आपका ताद हो गया, हमें कोई गिला एतराज़ नहीं आपसे, मगर हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है, ज़िला कौंसिल का लड़ना है और कोई इलेक्शन हमने VT मेंबर या दूसरा हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। चौधरी साहब ने दोबारा रब्ता किया, हमारा अच्छे मुलाकात। मैंने कहा चौधरी साहब
आपका ताद हुआ है, हम उस ताद को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। आप मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब की MC की सपोर्ट करें, उनकी मीटिंगें कराएं, हमारा आपसे कोई गिला और शिकायत नहीं होगा, क्योंकि वो ताद मेरी एक अकेली सीट के लिए आप अपना ताद को नुकसान ना ख़राब ना करें। तो फिर ये बात, अभी वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका दिल करता है तो वो जितनी मुखालफत होती है या जो वर्कर का उनका वोट अपना ताद तो कायम करना है, उन्हें उनकी सपोर्ट करनी है। हम उन पर गिला भी नहीं कर सकते। वो जो है ऑब्वियसली अपने अलायंस को बरकरार रखते हुए वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे गिला भी नहीं करते, क्योंकि हमारा उनसे 30-35 साल का वो जदाद का एक तल्लक है। ठीक है। और इस इलेक्शन में हम उन्होंने इताद किया, हमसे रब्ता किया, सब कुछ होने के बावजूद आज हम कहेंगे कि परवेज़ अशरफ साहब ने ये किया, वो उनका हक बनता है। वो जितना मसलन उनका अताद है उसको बरकरार रखने के लिए अपने वोटर को जितने भी हैं वो उनको MC के साथ वोट दें। उनको देखो, उनका अपना एक सिस्टम है, उन्हें बरकरार रखना है। तो इलेक्शन 8 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, मामला फिर वही के वही होंगे और फिर वही वो क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप दोबारा से, मतलब जिस तरह आप यूथ विंग के सदर हैं, तो दोबारा से वही सारी ग्रेस, वही सिस्टम दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा? वो बात ये है कि जिस तरह शादियों में नहीं हम एक पाजी कहते हैं भर के अमाज नींदरा दिया, इतना दिया, जितना जो पाएगा उतना वो फल ले लेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बल्दियात जब से आया है तो काफ़ी यहाँ की जितने भी मतलब अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, इनफैक्ट सब ने ही कोशिश की है कि बल्दियात के इलेक्शन ना हों। राजा सईद अकरम साहब की, आपके राजा हैं, जिस तरह से आप भी राजा फैमिली से बिलोंग करते हैं, चीफ जस्टिस साहब की मैं बात कर रही हूँ, उनकी इस काविश पर जो उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया, अंदिया दे दिया कि इलेक्शन हर हाल में होंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब ने जिस तरह से कमिटेड होकर इसको करवा दिया, हालांकि सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल दिए जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे PTI के और राजा सईद अकरम साहब के इस कदम पर? चीफ जस्टिस साहब राजा सईद अकरम साहब, उन्हें बहुत अच्छा काम, और 31 साल और 35 साल बाद जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मुलाजमत चीफ जस्टिस के बाद रिटायर भी होंगे, उनके इस तारीखी कारनामे को आज़ाद कश्मीर में एक तारीखी कारनामा कहकर याद रखा जाएगा सईद अकरम साहब का। और सिक्योरिटी के मामला, वो हुकूमतों के मामला हैं, वो PTI ने इलेक्शन कराने हैं, वो उनका अपना ज़ाती मामला। हाँ, लेकिन करवा दिए, मतलब ये तो बात ये वो करवा दिए, जो बाकी हुकूमतें कहती रही जो ना कर सके वो इन्होंने कर दिए दिखाई दिए। अच्छा, ये अच्छा काम है इनका, मगर ज़्यादा काम जो चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब का है, उन्होंने ही इसको अमली जामिया बनाकर दिखा दिया। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपको अगर इलेक्शन के एतबार से बात करें तो जिस तरह से आपके उम्मीदवार हैं, बाकी भी आपके मुखालफिन हैं, आपके जो सियासी हरीफ है, मुकाबला किसके साथ नज़र आता है आपको? मुकाबला देखो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके साथ साबका वज़ीर और मकामी MLA मौजूद है, मिर्ज़ा ज़फ़र जलाल साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, और दूसरा MC और पीपल्स पार्टी का ताद है, जिसमें साबका कै मकाम वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और सदर जमात ऑल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब। देखो, वो एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, दोनों भी, दूसरे भी लोग, हम भी, हमारा इस यूनिक कौंसिल से भी काफ़ी तल्लक है और हमने लोगों की खिदमत भी की है, सब कुछ किया है। इस वजह से मुकाबला तो उन दोनों से बनता है। देखो, जिसको रब की ज़ात 8 तारीख शाम को दे, वो तो जिसने जितनी मेहनत करनी है उसको सलाह मिलेगा रब। आपके कैसा महसूस करते हैं कि सदर जमात की तरफ एक तरफ मुकाबला बनता है आपका, एक तरफ जो है वो एक्स मिनिस्टर साहब के साथ और मौजूदा MLA के साथ मुकाबला, मतलब आप ये भूल जाएं कि उनके कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला है। दोनों पावरफुल पार्टीज़ हैं, ये एक तरफ हेड किया जा रहा है पार्टी को, एक तरफ मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून के, मिनिस्टर रहे हैं और मौजूदा MLA भी हैं। अगर आप उसमें कर जाते हैं तो आपके लिए ये कैसा मौका होगा? मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका होगा। दूसरी बात ये कि UC बटाला जो है ना, वो पहले साबका वाली, इसमें चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के साथ मैं करीबी साथी होने की वजह से हर आदमी के साथ राब्ते में था और हर आदमी के साथ तावन करता था, और मेरे नज़दीक किसी जमात का भी आदमी हो, मैं उसके साथ तावन, राब्ता, मेल जोल, हर खुशी गमी में बराबर का शरीक था और रहूँगा और रहेंगे। मैं उनके साथ हर तरह का बढ़ जाए। इस वजह से
यहाँ की आवाम, मेरे रिश्तेदार, अजीज़ और अकारब, मेरे जितने भी यहाँ तल्लकदार, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तावन किया मेरे साथ, हद से ज़्यादा जो तावन कर रहे हैं मेरे साथ। इतनी मेरी सोच नहीं थी कि इतना तावन होगा, उससे ज़्यादा तावन कर रहे हैं मेरे साथ इस इलेक्शन में। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपके इलाके में मसाइल हैं और वटाला एक ऐसी यूनियन कौंसिल है जिसको हमेशा से रिजेक्ट किया गया है, मतलब यहाँ के रोड जो हैं वो खस्ता हाल हैं, नकासी आपका कोई स्पेशल छप्पड़ बने हुए हैं उनको, मतलब लेकिन ऐसा कोई सिस्टम यहाँ क्यों ना किया गया? क्या या ये सियासी नुक्ता नज़र की नज़र हुआ या इसके बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे? तो सियासी नुक्ता नज़र के ही हुआ कि यहाँ पे मिर्ज़ा शफीक साहब इलेक्शन लड़ते थे। जी जी। इस यूनियन कौंसिल का अगर वोट बैंक 16, 17, 18 हज़ार था, उसमें कास्टिंग जो होती थी वो ओवर 6-7 हज़ार मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब का होता था। इस तरह जितने भी मसलन कर्नल वक़ार मंजूर साहब हैं, परवेज़ अशरफ साहब हैं, जो परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने जो काम करवाए, जितनी उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर के काम कराए, जिसकी वजह से यहाँ पे सड़कों की बहुत नॉर्मल हालत है। जो मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने 2001 में सरदार सिकंदर याद की गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने सड़कें बनवाई। बाद में अभी कर्नल वक़ार मंजूर साहब हैं, उन्होंने भी सड़कें वटाला यूसी में वो सड़कें बनवाई। 5-6 किलोमीटर की सड़क थी वो, और ये तो आर्मी पैकेज था, मगर कर्नल वक़ार साहब का वो इफ्तिताह भी उन्होंने किया, सब कुछ। इसी तरह चौधरी परवेज़ अशरफ साहब ने बटाला यूसी में बहुत काम किया। वाटर सप्लाई जो परवेज़ अशरफ साहब का कारनामा था 2011 से 16 का टर्म था, उसमें उन्होंने वो काम कराया। उसके बाद छोटे मोटे काम और लीडर ने अपने से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, टाउन कमेटी बन जाना इस यूसी का और यूनियन कौंसिल एक अलग से बन जाना, इसमें आपको किस हद तक फ़ायदा हुआ? फ़ायदा देखो, अगर यूसी बटाला मुकम्मल जो पहले थी वो रहती तो हमारे जैसा आदमी इलेक्शन लड़ने का सोचता भी ना, क्योंकि इतनी बड़ी यूनियन कौंसिल थी। चलो इलेक्शन लड़ते, थोड़े से वोट लेकर नाकामी हो जाती, क्योंकि इस यूनियन कौंसिल में उस वक़्त 18 हज़ार वोट था। अब इसको तकसीम होकर 400 वोट है किला यूसी किला छप्पड़ का, 5800 वोट है यूसी बटाला का, 5,500 वोट 6 टाउन कमेटी का है। तो इसमें तकसीम कार्य में फ़ायदा हुआ है, मगर फ़ायदा होने के साथ साथ कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी 1-2 हैं जो एक साइड पर कर दिए हैं, एक साइड पर, मगर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। आखिर में आप अपने तमाम लोगों को, आपके जितने भी इलाका मोअज़्ज़ीन हैं, आपके साथ चलने वाले जितने लोग हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि खुश खलाक रहें और बड़े राम स्कूल और तमज्जुद के साथ इलेक्शन में हिस्सा लें, और कोई बदखलाकी किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा ये ना करें, क्योंकि इलेक्शन इंशाअल्लाह 8 तारीख को शाम को ख़त्म हो जाएगा। हम यूसी बटाला के जितनी आवाम है, हमने सब ने फिर 8 के बाद एक दूसरे से मिलना जुलना है, एक दूसरे के आमने सामने होना है। इसलिए उनको यही पैगाम देंगे, पूरा अमन बल्दियाती इलेक्शन है, ये 1 दिन का इलेक्शन है, इसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए। जी तो नाज़रीन, ये थी रजब फैयाज़ गोगा साहब की गुफ्तगू, और मैं समझती हूँ कि सियासत को सिर्फ सियासत की हद तक रहना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि सियासत को कभी भी ज़ातियात पर नहीं लेना चाहिए, और ज़ाती जितने भी मामला हैं उनको बाद में सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात इलेक्शन की है, तो इलेक्शन की 8 दिसंबर, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, कि फाइनलाइज हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला मीरपुर डिवीज़न में देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो जंप करती है, कौन मैदान मारेगी। लेकिन बरनाला की यकसर हालत दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। यहाँ के इलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया है वो हर शख्सियत के लिए डिफरेंट होता जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन मैदान मारता है, लेकिन अल्लाह पाक ने जिसको चाहा इज़्ज़त देंगे, वो ये उसी के हाथ में है। विन करना या लूज़ करना सिर्फ अल्लाह पाक के इख्तियारात में है। फोकस करना चाहते हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात करें तो स्कूल या एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमेशा से हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बारे में भी राजा मोहम्मद अकरम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। बिल्कुल। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि सियासत में आप 30 साल पुराना आपका तजर्बा है सियासत का, आप सियासत में रहे, आप जब से आप आर्मी से रिटायर्ड हुए तो आपने सियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ही साथ दिया, तो जब उनका आपके साथ देने का टाइम था तो उन्होंने क्या रोल अदा किया? जी 30 साल पुराना रिश्ता है। अगर ये मैं कहूँ कि उनकी बड़ी गलती है, मेरी नहीं है, तो ये मेरे दिमाग की कमी है। जी जी। ये मेरी ही गलती है जो हम उनके साथ रहे हैं इतना, तो आगे भी उनके साथ हैं। ये नहीं कि आगे हमने जाने जाना है गाँव को छोड़ के, हमने गाँव में ही रहना है। लेकिन सिर्फ जब नाइंसाफ़ी आए ना, तो मैं बहुत असूल परस्त आदमी हूँ। ठीक है। पहली बात, इन्होंने अपना कुंभा परवरी की है
तमाम लोगों ने। रियाज ने तो जो बात की है वो ज़रा लगी लपटी का ही है, मैं ऐसा बता नहीं, खुले दिल का आदमी हूँ, खुली बात करता हूँ, ठीक है। किसको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये बात की बात है। जितने भी लोग आए हैं अपना आप ही इन्होंने पाला है, दूसरों को नहीं पूछा। हमें सिर्फ इतना गिला है कि अगर कोई मुशावरत भी कर लेते हैं ना पूछ के, वोट हमारे बहुत प्यारे हैं तो बाकी मुशावरत हमारी बहुत छोटी, इतना गिला है बस। बिल्कुल सही। असल में जिसको भूख लगी हो ना तो पहले अपने ही पेट पालेगा ना, ये आज तक तो रजा ही नहीं ना, ठीक है। वो अपने ही पेट भर रहे हैं तो हमारे तरफ कौन देखेगा। इसलिए कोई इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे कि आगे भी चल के ये ठीक हो जाएंगे। बात आपने की है। राज साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से वार्ड नंबर 2 में आप उम्मीदवार हैं लोकल कौंसिल के, तो आपका मंशूर क्या है वार्ड में, आप क्या करना चाहते हैं विन करने के बाद? मैं बड़ा दावा कर दूं अपनी वार्ड के साथ, मैं तो बहुत सफ़ेद पोश आदमी हूँ, साफ साफ। आज की इस महंगाई में घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, ठीक है जी। मैं कह दूँ जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऊपर वाले पैसे ही नहीं देंगे, ये तो पैसे उन्होंने खा जाने। हमें वही 30% पैसा बल्दियात के जो नीचे आना है वो तो खा जाते हैं ऊपर वाले, हमें तो उन्होंने देना ही कुछ नहीं, इसलिए हमने कुछ हम कर नहीं सकते। आवाम को या कोई स्कूल का थोड़े बहुत हो गया है या किसी लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम लोग वो राजीनामा करा देते हैं, बस इतने इख्तियारात हैं हमारे। आपने तो बात दो टोक लफ्ज़ों में कर दी कि आप मतलब कुछ ऐसे बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं देना चाहते। अच्छा, आपको अपनी वार्ड नंबर 2 में कौन कौन से स्पेशल मसाइल नज़र आते हैं जिनको आप चाहते हैं कि अगर इस पे नजर सानी हो तो इसका हल कोई ना कोई होना चाहिए? देखिए जी, इसका हल तो इस्लाम में है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है। इस्लाम में तो ये है जितना पैसा इस एरिया में है ये तमाम गरीबों को दे, हमें महंगाई का पता ही नहीं, ये देते ही नहीं पैसे, अपने बैंकों में भरे हैं, बाहर ले गए हैं। अगर वो पैसा इधर वहाँ पे ज़कात दें ना, सदकात दें, तो ये कौम को इसको पता ही नहीं चलेगा कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। सॉरी, कंप्लेन की आपने कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करने में आप लोगों की राय नहीं ली गई, हम वर्कर हैं, 30 साल पुराने वर्कर हैं। कंप्लेन तो उधर बंदा करता है जिसको को मशवरा करे, जब रात में अपने घर में बुला के टिकट अपनी गाड़ी पे रख के जाके दूसरों को दे देगा। जो पिछले साल जिसने दिया वोट नून लीग को, उन्होंने वोट नून लीग को दिए, टिकट जाके उनको दे दिए, तो हम क्या करेंगे? हमें तो फिर कंप्लेंट भी नहीं करनी उनसे ना, क्योंकि गिला ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं रहे ना। उनकी सोच इतनी बड़ी हो गई है या हमारी सोच छोटी हो गई है, दरमियान में फ़र्क बहुत हो गया, उस फ़र्क को मिटाना नहीं चाहते, तो हम भी नहीं मिटाना चाहते। हम तो वैसे ही मिट गए हैं, मेरी 70 साल उम्र हो गई है, बाकी मैंने कितना जीना है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये हम तो नहीं कहते ना कि आप ना जिए, लेकिन बात आपकी बिल्कुल बचा है, आप सही कह रहे हैं, आप जो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। राज साहब, ये जो डिवाइड हुई है यूसी, इसके साथ आपकी वार्ड्स को भी कोई तासर पड़ा है या वार्ड का रिजल्ट आपको कैसा नज़र आता है? आपका मुकाबला किस शख्सियत के साथ नज़र आता है आपको? नहीं, हमारी वार्ड में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो असल में इधर बरादरी दूसरी बरादरी है, उधर और बरादरी है, जो लोग हैं ना पहले सेटल थे इधर वही हैं, लेकिन जो मुकाबला है ना ये नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम ही आज तक नहीं आया जो ये जजमेंट कर सके जी ये होगा कि नहीं। मैं पिछले 2 माह से हम कर रहे हैं कंपेन, 60% लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। भाई टेंशन तो आप लोगों ने लेनी है, हमने तो नहीं लेनी, हमने तो वोट मांगना है, ठीक है, मांग के चले जाना है आगे। आप लोगों का अपना इरादा है, अपना दिल है, ठीक है जी, या अपना वादा है या अपनी आखिरत है कि मैंने करना क्या है, सही बात। उस बारे में वो सोचते नहीं है, दूसरे हमें कह देते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी। भाई हमने टेंशन तो हम तो कूद गए हैं बीच में। बिल्कुल सही। आपको मुकाबले की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मुकाबला आपको किसी शख्सियत के साथ कोई भी ऐसी XYZ, जिस तरह आपसे आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट पिछले ऐसे बंदे को दिया गया जो नून लीग में थे, तो क्या आपको किसी हवाले से वार्ड का कोई रिजल्ट घूमता फिरता नज़र आता है? यहाँ पर थोड़ा सा जो PTI वाले हैं ना उन्होंने थोड़ा सा इसका ट्रेंड बदल दिया। ठीक है। वो पहले नवाज शरीफ बेचारा बड़ा बदनाम था चमक का, अब ये चमक ज़्यादा इनके पास है, ठीक है जी। तो गरीब लोग हैं, मैं नहीं कह सकता सब लोग हैं, 2-3-4% होंगे, उसी वजह से रोज़ रवैये बदलते हैं लोगों के, नहीं तो ना बदले। हाँ, यकसर तब्दील होते हैं। यकसर तब्दील कैसी आ जाती है। ठीक है। हाँ, आखिर में अपनी वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे सर, जिसमें आप अपने इंतहाबी निशान की भी वजाहत करेंगे, इस पर मोड़ लगाएं और साथ साथ अहलाकियात का भी दर्स दें?
मेरा तो इंतखाबी निशान जीप है, आज़ाद उम्मीदवार। इसलिए मैं तो आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग मुझे ही वोट दें। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने एक असूल बना लें, उसके ऊपर आप अपने ज़मीर को परखें कि मेरिट पे कौन आता है। जो मेरिट पे आएगा वही आपका काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। एक आदमी है वो इस काबिल ही नहीं, सिर्फ इस वजह से आगे आगे जो वो मैट्रिक है, बाकी उसके ख़ानदान में कोई बंदा पढ़ा नहीं है तो उसको वोट दे दो, ये गलत है। ठीक है नहीं मेरिट। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा मोहम्मद अकरम साहब की गुफ्तगू। आप लोगों ने सुनी, साथ साथ इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि राज साहब ने जो बातें की हैं तलख हैं लेकिन रियलिटी पर मबनी है। हकीकत हमारे माशरे की यही है जो उन्होंने बेनकाब की है, और हकीकत यही है कि हमें मेरिट पर ही काम करना चाहिए। वोट ज़मीर का है, किसी के जागीर नहीं होती। ज़मीर को कभी भी ना बेचें और कभी भी किसी ऐसी शख्सियत के लिए अपने ज़मीर को बिल्कुल ख़राब ना करें जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कि ये कोई वर्क आपके लिए कर सकेंगे और मेरिट पर नहीं आते। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।